देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में दिखा फरियादी को नहीं मिली जमीन, पुलिस कर रही मामले में जांच पड़ताल। चूड़ी बेचने वाले तस्लीम के खिलाफ कार्यवाही जारी, आरोपी के पास अलग अलग आधार कार्ड, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चल रहा काम, जोबट विधानसभा में दिन रात हो रही मेहनत। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां फरियादी महेश राठी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने आरोपी हुसैन अली के साथ 750 स्क्वायर फीट जमीन का सौदा 9 लाख रुपए में किया था, जिसमें से 6,30,000 रुपए दे भी चुके हैं। लेकिन अब सामने आया है कि जमीन हुसैन अली के नाम पर है ही नहीं, जिसके चलते जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये वर्ष 2018 में जो फरियादी महेश राठी हैं, उनने एक एग्रीमेंट किया था हुसैन अली के साथ, जिसमें कि 750 वर्ग फीट करीब की ज़मीन थी और जिसको 9 लाख रुपए में ख़रीदने का सौदा हुआ था। 6.5 लाख रुपए उनने दे दिया था। बाद में जब ये पता चला कि ये ज़मीन जो है किसी और के नाम है, तो फरियादी ने उससे बोला कि भाई हमारे पैसे वापस करो, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसने पैसे वापस नहीं किए थे। तो उसने हमारे थाने में रिपोर्ट की, जिसकी जांच की गई, और उसमें जो है हुसैन अली और उसका बेटा जो है मोहम्मद हुसैन के खिलाफ जो है मुकदमा कायम किया गया। हाल ही में राखी के वक्त बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी बेचने गए तस्लीम नाम के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही भी की थी, जिसमें तस्लीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके बाद जब दस्तावेज खंगाले गए तो सामने आया था कि तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड हैं, जिसमें नाम और पिता का नाम अलग है। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस मामले की जांच करने उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर भी गई। एसपी पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार हरदोई गांव से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसे जांच में शामिल किया गया है। देखिए, ये जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी वाले के साथ में मारपीट की घटना हुई थी, और इसके बाद फिर आपने देखा कि एक चूड़ी वाले के खिलाफ भी एक एफआईआर हुई है। उसमें ये बात तथ्य सामने आई थी कि आधार कार्ड जो है उसके मतलब 2 आधार कार्ड हैं, जिसमें कि नाम और पिता का नाम अलग अलग हैं। उसको लेकर के टीम हरदोई गई थी, और हरदोई से आने के बाद कुछ एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो लेकर के आई है, और वो सारी जो साक्ष्य हैं उनको विवेचना में शामिल किया गया है। और बाकी विवेचना का विषय है, तो विवेचना की चीज़ें हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आरोपी को फिर से क्या पूछताछ के लिए लाया जाएगा? देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हैं उसमें अभी आवश्यकता नहीं है पूछताछ उसको यहाँ लाने की। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। इनसे जो कॉन्स्पिरेंसी की चीज़ें जो शामिल थी वो इसका ही था, मोबाइल और इसमें जो चीज़ें हैं, और ये घर की भी तलाशी जो है ली गई है, और जो इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए मंडल प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी और ग्राम व केंद्र तक के प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने उपचुनाव में अपने विजय लक्ष्य को पाने के लिए कमर कस ली है। वे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के विधायक पुत्र करण मोरवाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि जनवरी महीने में एक महिला ने इंदौर महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस की टीम विधायक पुत्र करण मोरवाल की गिरफ्तारी करने के लिए उसे ढूंढ रही है और लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन करण अब तक पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। वहीं दूसरी तरफ माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उसकी संपत्ति कुर्क करने की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में बड़नगर तहसील में सभी प्रमुख चौराहों पर और सरकारी कार्यालयों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। यदि विधायक पुत्र करण मोरवाल थाने में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। है कि हमने अप्रैल में एक पीड़िता
के दर्ज कराने पर उसके हमने एफआईआर की थी। जो बड़नगर अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके बेटे हैं करण मोरवाल, उसके विरुद्ध, और तभी से कंटिन्यू महिला थाना पुलिस इंदौर और क्राइम ब्रांच मिलकर उसे खोज रहा है और काफ़ी 10 से 11 बार हम उसके वहाँ जा चुके हैं और वो कहीं भी नहीं मिल रहा। बड़नगर में उसका घर हो गया या तो उसका गार्डन हो गया या जहाँ संभावित जगह जहाँ भी, वो एक बार उज्जैन का भी हमें पता चला था, हम वहाँ भी गए थे, बट वो नहीं मिल पा रहा। और इस बीच में हमने उसके विरुद्ध 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ है। और उसके बाद हमने मतलब उद्घोषणा के लिए कार्यवाही भी की, गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया था करण मोरवाल के विरुद्ध। गिरफ्तारी वारंट की जो नियत डेट थी उस दिनांक तक वो नहीं पकड़ पाया। हम लोग काफ़ी हद तक प्रयास कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया, तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी संपत्ति की जो हमने जानकारी ली थी, उसकी संपत्ति कुर्क करने के बाबत एक शुरुआत करते हुए 82 की कार्रवाई भी की है। और मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 संगठन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भारतीय किसान संघ ने राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को किसान संघ ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसानों की माने तो हर बार समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को लाभ के मूल से वंचित किया जा रहा है। अगस्त को दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सेवा साधना केंद्र झिंझोली में अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में देश भर के 36 प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री, श्रम मंत्री ये सब आए हुए थे। कोविड नियमों का पालन करते हुए 2 दिन तक विचार मंथन के बाद ये निर्णय हुआ कि देश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान गरीबी के साथ साथ कर्जदार होता जा रहा तेजी के साथ में। सरकार वैसे अनेक प्रयत्न कर रही है, सरकार तात्कालिक सहायता भी देती है, और तात्कालिक सहायता के बावजूद भी किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। अब किसान अकेला नहीं तो अब अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।